आइए इस वीडियो में पढ़ते हैं वृत्त के बारे में। हाई स्कूल में हम लोग वृत्त की परिधि वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। परिधि और परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr। अगर वृत्त की त्रिज्या r है और जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं πr²। ये होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब देखते हैं जीवा क्या होती है। ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर के ना जाए, जैसे यह एक हमारी जीवा है। इसी प्रकार से हम लोग कई जीवाएं यहाँ पर बना सकते हैं। ये सभी हमारी रेखाएं जीवाएं हैं। अगर यही रेखा हमारी केंद्र से होकर के जाएगी तो वो हमारी व्यास कहलाएगी। तो ये सभी रेखाएं हमारी जीवा हैं, यहाँ पर लिखेंगे जीवा। अगर कोई रेखा केंद्र से होकर के जाए तो वो हमारी व्यास कहलाती है। जैसे ये रेखा, ये हमारा व्यास होगा, व्यास। अब देखते हैं हम लोग कि त्रिज्यखंड क्या होता है। यहाँ पर एक दूसरा वृत्त बनाएंगे। त्रिज्यखंड, दो त्रिज्याओं से अगर वृत्त के खंड कर दिए जाएं तो हमारा त्रिज्यखंड होगा। जैसे यहाँ पर A है और यहाँ पर मान लेते हैं B है। तो एक त्रिज्यखंड नीचे और एक त्रिज्यखंड ऊपर है। इसको नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, छोटा है, और ऊपर वाले को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ये हमारा है लघु त्रिज्यखंड और इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब देखते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। अगर यहाँ पर कोण थीटा बन रहा है तो यहाँ पर जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो हो जाएगा हमारा πr² θ/360। यह फार्मूला होता है हमारा लघु त्रिज्यखंड का। और अगर दीर्घ त्रिज्यखंड की बात की जाए तो यहाँ पर जो फार्मूला हो जाएगा हमारा πr² 360 माइनस θ/360। या फिर हम लोग इसको वृत्त के क्षेत्रफल में लघु त्रिज्यखंड को घटा दें तो तब भी हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं कि πr² माइनस, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। आगे देखिए, वृत्त की परिधि होती है हमारी 2πr। अब आपसे कहा जाए कि चाप AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप AB की लंबाई, इसको हम लोग कहेंगे लघु चाप और ये हमारा होगा दीर्घ चाप। अगर लघु चाप की बात की जाए AB की तो इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं चाप लघु चाप, लघु चाप AB की लंबाई बराबर परिधि होती है हमारी 2πr और यहाँ पर θ/360। अगर यहाँ पर कोण थीटा बन रहा है तो ये हो जाएगी हमारी लघु चाप की लंबाई। लघु चाप की लंबाई होती है 2πr θ/360। अब देखिए आगे हमारा वृत्त क्या होता है, वृत्त की इक्वेशन क्या होती है। तो वृत्त का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक निश्चित बिंदु का होना बहुत ज़रूरी है तथा एक ऐसा बिंदु जो मूव कर रहा हो। हम लोग मान लेते हैं कि निश्चित बिंदु हमारा O है जिसके निर्देशांक हमारे A, B हैं तथा एक बिंदु हमारा P है, एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है। और बिंदु P हमारा कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है कि बिंदु O से P के मध्य की दूरी हमेशा समान रहती है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी मान लेते हैं r है। बिंदु P हमारा कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है कि बिंदु P से O के मध्य की दूरी हमेशा समान रहती है। इसको हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो बिंदु P का जो बिंदु पथ होगा वही हमारा वृत्त कहलाएगा। बिंदु O से अगर बिंदु P हमारा यहाँ पर है तब भी दूरी हमारी r होगी। इस प्रकार से कहीं पर भी बिंदु लिया जाए, दूरी r है
इस प्रकार से दूरी आर है, तो जो पी का बिंदुपथ होगा वो हमारा वृत्त कहलाएगा। इस प्रकार से तो पी बिंदु पी का बिंदुपथ है वो वृत्त कहलाएगा। अब देखिए वृत्त की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। अब देखिए बिंदु P से बिंदु O के मध्य की दूरी R है। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी r है, तो बराबर हो जाएगा r के। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा, वर्ग करने पर यहाँ पर मिल जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हमारा होता है वृत्त का समीकरण। और इस वृत्त के समीकरण का जो केंद्र होगा वो a कामा बी होगा तथा त्रिज्या जो होगी वो r के बराबर होगी। अगर यहाँ पर a और b का मान 0 के बराबर हो जाए तब वृत्त का समीकरण क्या होगा। यहाँ पर देखिए वृत्त का समीकरण है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर केंद्र हमारे 0 कामा 0 हो जाए अर्थात a कामा बी बराबर 0 कामा 0, तो वृत्त का जो समीकरण होगा वो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 0 रख देंगे और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये इस प्रकार का वृत्त है जिसका केंद्र 0 कामा 0 है और त्रिज्या का मान आर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लिखा हुआ है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर अगर इस वृत्त के केंद्र और त्रिज्या का मान पूछा जाए तो केंद्र हमारे हो जाएंगे, इसको तुलना करेंगे हम लोग x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से। तो यहाँ पर जो a का मान होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा, तो a बराबर 2। b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं है तो 0, तो b बराबर आ गया 0। और r का मान क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो r बराबर आ गया 2। तो जो इस वृत्त x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का जो केंद्र होगा, केंद्र a कामा b का मान हो जाएगा 2 कामा 0, केंद्र हमारे 2 कामा 0 हो जाएंगे और त्रिज्या r का मान हो जाएगा 2। अब देखिए आगे अगर इसी का हम लोग विस्तार कर दें, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का अगर विस्तार किया जाए तो वहाँ से हम लोगों को एक समीकरण और मिल जाएगा। देखिए x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसका विस्तार किया जाए तो a माइनस बी का फार्मूला से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का लिख देंगे यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस का 2by बराबर है आर स्क्वायर के। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस का 2ax और माइनस का 2by और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आर स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस चिन्ह के साथ में, तो यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर बराबर 0। अब इसको हम लोग अगर मान लें कि ये g के बराबर है, ये हमारा g है, इसको मान लेते हैं f और इसको मान लेते हैं c के बराबर। तो यहाँ पर जो g का मान होगा g बराबर माइनस का 2a और f बराबर हो जाएगा माइनस का 2b के बराबर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी के। यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग आर का मान निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर को उधर पर छांतर कर देते हैं और सी को इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोगों को आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी। अब देखिए आगे, अगर यहाँ पर हम लोग माइनस ए के स्थान पर जी रखते हैं, माइनस ए के स्थान पर जी, देखिए आगे यहाँ पर वृत्त का समीकरण आ रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2by प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बराबर 0। इसके स्थान पर तो सी रख दिया गया। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का ए इंटू एक्स प्लस का 2 माइनस का बी इंटू वाई प्लस का सी बराबर 0। अब माइनस ए के स्थान पर जी और माइनस बी के स्थान पर एफ रख दिया जाए, तो यहाँ से जो माइनस ए बराबर होगा वो जी के और माइनस का बी बराबर हो जाएगा एफ के। ए का मान होगा माइनस जी के बराबर और बी बराबर हो जाएगा माइनस का एफ। अगर आपसे केंद्र पूछा जाए, जो वृत्त का हमारा केंद्र था वो ए कामा बी, तो ए कामा बी के निर्देशांक आ जाएंगे माइनस का जी कामा माइनस का एफ, और यही हमारे होंगे वृत्त के केंद्र के निर्देशांक। इसको हम लोग लिख देंगे केंद्र। केंद्र त्रिज्या हमारी आ रही थी आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी। तो ए के स्थान पर हम लोग माइनस का जी रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को आर बराबर माइनस जी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस जब माइनस एफ का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये हो जाएगा हमारे वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए, अगर वृत्त का कोई समीकरण मिल जाए, जैसे क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 4y प्लस का रख लेते हैं यहाँ पर 9 बराबर 0। यहाँ से देखिए, जो वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र होता है हमारा माइनस का जी कामा माइनस का एफ। अब यहाँ पर देखिए, अगर तुलना किया जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ पर जो g का मान होगा, यहाँ पर g का मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर जो f का मान होगा वो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तुलना कीजिए, 2 बराबर होगा 2f के 2g के, तो 2 बराबर 2g, 2 से 2 कैंसिल, g का मान आ गया 1। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 2f बराबर होगा 4 के, तो f का मान आ जाएगा हमारा 2 के बराबर। वृत्त का केंद्र होता है हमारा, जो वृत्त का केंद्र होता है माइनस का जी कामा माइनस का एफ, माइनस जी माइनस एफ बराबर हो जाएगा हमारा, जी का मान है 1 तो माइनस का 1 और एफ का मान है 2 तो माइनस का 2। वृत्त के केंद्र हो जाएंगे -1 कामा माइनस का 2। अब देखिए त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या के लिए आर बराबर फार्मूला आया था अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। आगे देखिए, ये आर बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर जी का मान हो जाएगा 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस एफ का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का 9। आर बराबर अंडर रूट के अंदर 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 जब माइनस करेंगे माइनस का 9 तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। अब देखिए, रेडियस हमारी काल्पनिक आ रही है। अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या हमारी नेगेटिव में होती है तो संख्या हमारी काल्पनिक होती है। आर का मान अंडर रूट के अंदर माइनस का 4 आ रहा है, इसका मतलब रेडियस हमारी काल्पनिक है। इस प्रकार का वृत्त बनाना संभव नहीं है। देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 20y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर अगर तुलना किया जाए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से, तो यहाँ पर जो 2g का मान होगा 10 के बराबर होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2g बराबर 10 और यहाँ पर 2f बराबर होगा हमारा 20 के और c का मान हो जाएगा 1 के बराबर। यहाँ से g का मान आ जाएगा 5, g बराबर है 5 और f का मान आ जाएगा 10, यहाँ पर लिखेंगे f बराबर 10।
सी का मान 1 है। देखिए वृत्त का जो केंद्र है माइनस जी कामा माइनस एफ के बराबर है, तो यहाँ पर जो वृत्त के केंद्र हो जाएंगे माइनस का जी कामा माइनस का एफ बराबर हो जाएगा -5 कामा -10। अगर इस वृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर जी² प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, जहाँ पर जी का मान है हमारा -5, तो जब -5 के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस एफ स्क्वायर, एफ का मान है 10, तो जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 100 माइनस का सी, सी का मान है 1। आर बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर 125 माइनस का 1, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर माइनस प्लस का 124, ये हो जाएगी हमारी वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर जो तुलना करने पर जैसे सी का मान 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर चिन्ह के साथ में लिया जाएगा। अगर 1 हमारा प्लस का तो प्लस का 1 लिया जाएगा, अगर यहाँ पर -1 होता तो सी का मान -1 हो जाता। अब देखिए अगर त्रिज्या हमारी जैसे त्रिज्या है, त्रिज्या आर बराबर अंडर रूट जी² प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, अगर जी² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का मान ग्रेटर देन 0 के बराबर हो जाए, मतलब जी² प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी पॉजिटिव संख्या के पॉजिटिव है, तो इस सर्किल जो होगा हमारा जो वृत्त होगा वो एक रियल वृत्त होगा। यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक वृत्त। अगर जी² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 हो जाए, इसका मतलब त्रिज्या का मान 0 के बराबर है, तो यह एक बिंदु सर्किल होगा, पॉइंट सर्किल। यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट सर्किल होगा। अगर जी² प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी लेस देन 0 हो, अर्थात त्रिज्या का मान नेगेटिव आ जाए अंडर रूट के अंदर, तो संख्या हमारी ये जो त्रिज्या होगी ये काल्पनिक हो जाएगी। अगर त्रिज्या काल्पनिक है तो वृत्त हमारा काल्पनिक वृत्त कहलाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा काल्पनिक। जैसे कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, अगर हम लोगों को पहचानना है कि वृत्त का समीकरण है या नहीं, तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है x² प्लस y² माइनस का 2x इज इक्वल टू 1, ये वृत्त का समीकरण है या नहीं। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग यहाँ पर x² और y² का गुणांक देखते हैं। अगर x² y² का गुणांक समान है और यहाँ पर x² तथा y² दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों ही निगेटिव हों, तो वह हमारा सर्किल होगा। जैसे यहाँ पर x² y² का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी x² का गुणांक 1 है, और यहाँ पर x² y² दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब यह एक वृत्त का समीकरण है। देखिए इसी प्रकार से जैसे लिखा हुआ 2x² प्लस का 2y² माइनस का 2y बराबर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए x² y² और यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, साथ ही इनके गुणांक जो हैं वो भी बराबर हैं, तो यह भी हमारा एक वृत्त का समीकरण होगा। इसी में देखिए अगर x² y² दोनों निगेटिव हो जाएं, जैसे माइनस का 5x² माइनस का 5y² माइनस का 2x माइनस का 4y और बराबर कुछ भी रख देंगे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ 10। अब देखिए यहाँ पर देखिए x² और y², या इन दोनों के गुणांक बराबर हैं और साथ ही इन दोनों का चिन्ह बराबर है। यहाँ y² भी निगेटिव है और x² भी निगेटिव है। इसका मतलब इस प्रकार की जो भी इक्वेशन होंगी वो सभी वृत्त की इक्वेशन होंगी।